हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर लेकर आए हैं हम एसएससी मैथ क्लासेस। आज का जो एमसीक्यू है वो है नाव एवं धारा पर। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की दूरी 95 किलोमीटर कितने घंटे तय करने में लगती है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये आप सॉल्यूशन करके करिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर 5 है। कैसे है देख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरा जा सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो तैराक की धारा की विपरीत दिशा 6 किलोमीटर की दूरी पर तैरने में कितना समय लगेगा। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 40 मिनट। कितना होगा, 40 मिनट। देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, 40 मिनट नहीं होगा, 36 मिनट होगा। माफी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा के प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विरुद्ध दिशा में 56 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो 2 घंटे लगेगा। एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव के को धारा के विविध दिशा में किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 30 मिनट। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। 6 घंटे। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर स्थित है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उन्होंने कुल समय कितना तय किया। 24 घंटे। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। 4 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली धारा में उसे एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस लौटने में 9 घंटे का समय लगता है। तो बताइए मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। 32.5 किलोमीटर। एक नाव शांत जल में इतने किलोमीटर की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर की और धारा की विरुद्ध दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन बी 13 घंटे 18 मिनट। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय में 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी होगी। 20। स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह धारा की दिशा 35 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय है
तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विविध दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा नाव की चाल में ज्ञात कीजिए। 25 धारा की विविध दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति धारा की विविध दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है, तो क्रमशः शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 2 किलोमीटर घंटा। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उसे से 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरा जा सकता है। धारा की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 16 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चालें क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक की धारा के अनुकूल गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि तैराक के धारा की प्रतिकूल गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने तो वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। 6.5 किलोमीटर। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी ए को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 13:7। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यह धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने समय में ही तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 2.25 किलोमीटर प्रति हावर्स। स्थिर जल में एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल दिशा में उससे गति से 50% अधिक है। यदि नाव को धारा के अनुकूल दिशा में बिंदु Q तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं तो धारा के प्रतिकूल दिशा में Q से बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा?